सीरियसली तेजी आंटी और उनकी बहन पूरे के पूरे शो में बवाल मचा कर बैठी हैं। कथा ने आरव के इलाज के लिए 1 करोड़ समथिंग रुपए एक रात में कहाँ से इकट्ठा किए। शाम को 7 बजे तक उसके पास पैसे नहीं थे। अगले दिन सुबह 5 बजे उसने सारे के सारे पैसे जमा करवा दिए इन कैश। कैसे भाई? आओ कैसे? एंड यहाँ पर ये जो केमिस्ट्री है इनकी, तेजी की और तेजी की बहन की, वो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ये बात निकाल लेंगे, चीज निकाल लेंगे कि हाँ, ये जो पैसे थे ये वियान ने ही दिए थे, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं। एंड अगर ये पता चलता है कथा को, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैटर क्रिएट होगा, सीन क्रिएट होगा, ये भी डैम श्योर। बाकी लेट्स सी आगे क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ से कैसे बात उसके पास मतलब पहुंचेगी, कॉन्ट्रैक्टर भाई साहब जो हैं, ठीक है, उनको कैसे पता चलेगी, और कैसे वो इस पूरी की पूरी चीज़ों को अपने कंपनी के अकाउंट्स में चेक करना शुरू करेंगे। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हैं जो मतलब मेरे लिए पर्सनली काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है। दूसरी तरफ जो हमारी मतलब तेजी आंटी हैं, ठीक है, वो अभी काम है काफी ज्यादा मतलब बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है, ठीक है, और कुछ ऐसा एक्स्ट्रा तो नहीं कर इसको देख के हम लोग बोले कि नहीं यार ऐसा है वैसा है। बट सीरियसली वो भी काफी सारी चीजें जो हैं वो कर रही हैं धीमे धीमे, हौले हौले, अंदर ही अंदर, जो ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आ रही। एंड लेट्स सी आने वाले टाइम पे क्या वो चीजें सीरियसली समझ में आती है किसी को या नहीं, बट आई होप वो चीजें जल्दी समझ में आए। एंड यहाँ पर आज जिस तरीके से जो मासी कथा के पास गए, कथा से सारी वियान की बातों को उगलवाया, फिर वियान के पास गई है, वियान से कथा से रिलेटेड बातें उगलवाई, फिर आरफ से रिलेटेड भी दोनों से बातें उगलवाई। मान के बस अब क्या दिमाग पाया। उसके बाद हाथ पैर चला के ये भी पता कर लिया कि कहाँ पर आरफ को मतलब ये हुआ था इलाज, तो वहां पे भाई सबको पार्टी दे दी, सबको रात का खाना फ्री में खिला दिया अपनी साइड से, ठीक है, ताकि पता चले कि भाई कहाँ है क्या नहीं, आरफ का कुछ पता चले। एंड यहाँ पर भी कामयाब हो जाती है। डॉक्टर तो नहीं बताता लेकिन नर्स बता देती है, और नर्स बोलती है प्लीज मेरी हेल्प करती है, मेरे बेटे का किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए। बोलते ठीक है करवा देती हूँ, और फिर उसका सारी की सारी इन्फो निकाल दी और सारी की सारी इन्फो उसको दे दी। एंड ये बात जब तेजी को बता, तेजी का भाई साहब अलग ही बैंड बजा, अलग ही रंग उड़ा हुआ था कि ये क्या बात है, हम लोग तो उसको शरीफ समझते थे, लेकिन ये तो एक अलग ही टाइप का मतलब बवाल कांड करने तुली हुई है। ये भी अलग ही चीज थी। इसके अलावा जो अगली चीज जो मुझे पसंद आई, वो जो देखने में मुझे पर्सनली अच्छी लगी, वो ये लगी कि यहाँ पर एक रिलीजियस फैक्टर का यूज किया गया है। हाँ, यहाँ पर अब काफी लोग मतलब इस चीज से एक तरीके से कहेंगे कि आहत हो जाएंगे, हिंदी वर्ड यूज करूंगा, आहत हो जाएंगे सॉरी, कि शो में क्यों मजार दिखाई गई, मस्जिद दिखाई गई, क्यों कोई मंदिर नहीं दिखाया गया। भाई ये सवाल तो जेन्युइन है कि आखिर मस्जिद ही मजार ही क्यों दिखाई गई, क्यों कोई मंदिर नहीं दिखाया गया, क्यों कोई चर्च नहीं दिखाया गया। अब इसके पीछे का कोई भी रीजन हो, एक्स वाई जेड, मुझे उससे मतलब नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन है जो भाई सच में उठेगा। इसके अलावा जो मुझे इसका आंसर जो लगता है, जो इसके पीछे एक रीजन हो सकता है, वो ये कि हम लोगों ने शोज में, टीवी सीरियल्स में, मूवीज में, वेब सीरीज में ना मजार का प्यार से बहुत गहरा कनेक्शन देखा है। वीर ज़ारा, उसके अलावा एक मौला मेरे एक जो गाना था, उसमें मजार से रिलेटेड चीज से, और भी काफी सारी ऐसी मूवीज में मजार से बहुत ज्यादा रिलेशन है प्यार का। तो शायद इस चीज को यूज करके इन्होंने इसमें मजार डाली हो और यहाँ पे जाने का सीन डाला हो। बाकी मुझे नहीं पता क्या हो सकता है, लेकिन हाँ एक ये लॉजिकल आंसर हो सकता है। बाकी देखते हैं कि अगर इसके ऊपर कोई हुआ बवाल मचा तो लेट्स सी क्या होता है। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो जो कथा और आरव है और जो हमारे क्या कहते हैं रियान, वो सब निकल जाते हैं मजार के लिए, और वहाँ पे वो एंजॉय करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आरव नहीं जाता, आरव घर पे जाता है क्योंकि शाम को पार्टी भी है, फंक्शन भी है, और यहाँ पे भाई आरव का स्कूल में, आरव की स्कूल की छुट्टी नहीं हुई,
कथा और यान जो है वो निकल गया वहाँ के लोग, उन्होंने बहुत एंजॉय किया सब कुछ, मतलब मस्ती की प्रॉपर, और वो लोग पूरा का पूरा इस ट्रिप को एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल भी इस बात पर कोई भी किसी का असर नहीं है कि जो भी हमारी क्या कहते हैं मौसी जी ने कान भरे वो भरे इनके, उससे किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये मेरे लिए काफी एक्साइटिंग है। बाकी लेट्स सी आगे आने वाले एपिसोड में क्या होता है, कैसे होता है और किस तरीके से सारी की सारी चीजें होती हैं। लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कथा का, और इसी तरीके से कथा के आने वाले सभी एपिसोड के रिव्यू से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो कथा के किसी भी एपिसोड का कोई भी रिव्यू।